नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, ऑपरेशन सिंदूर ने इससे बेनकाब किया अमित शाह। बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चलती, वजारत खारिजा का बयान। राहुल गांधी का दौरे पूंछ खुश आइंद, इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उमर अब्दुल्ला। काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में खातून सहाफ़ी और डॉक्टर अब्दुल वसीम बारी गिरफ्तार। कश्मीर में 31 मई तक मौसम खुश्क व गर्म रहने का इम्कान, गर्मी की लहर जारी। गर्मियों की तातीलात का फैसला मौसमी हालात पर मुनहसर है, वज़ीर तालीम सकीना यतू। हम आज भी रियासती दर्जे की बहाली के लिए लड़ रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी। और कश्तवाड़ के चतरू के सिंहपुरा इलाके में आज भी तसादुम जारी है, फौजी हुकाम। नाजरीन, मरकजी वजीर दाखिला ने जुमा को नई दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF की सरमायाकारी की तकरीब और रुस्तुम जी मेमोरियल लेक्चर के दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ दहशतगर्दों और पाकिस्तान में उनके कैंपों को निशाना बनाया और पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई ने उस हकीकत को बेनकाब किया कि वह अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनाह देता है और इसकी हिमायत करता है। अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान की वजारत खारिजा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से वाज़ेह लकीर खींची है। हिंदुस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक कोई दो तरफा मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वो जम्मू कश्मीर यानी POK के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों को खाली नहीं कर देता। वजारत खारिजा के तर्जमान ने इस मजबूत मौक़िफ़ को दोहराया है। ये बयान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE को मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार मकाम के तौर पर तजवीज़ करने के रद्द अमल में सामने आया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के पूंछ दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इससे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में गोलाबारी से मुतासिर लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू किया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 24 मई को पूंछ का दौरा करने वाले हैं, जहां वो पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज़ यहाँ नामानिगारों को बताया, ये एक अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और लोगों से मिलेंगे और उनके साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे। लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इज़हार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की
उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लिया है, जिनमें एक बरतरफ प्रोफेसर और एक सोशल मीडिया खातून सहाफ़ी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शिनाख्त बसलू कुलगाम के डॉक्टर अब्दुल वसीम उर्फ बारी, जो अब मोमिन लेन नटीपुरा श्रीनगर में मुकीम हैं, और वहीं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक खातून सहाफ़ी आसिफा बशीर हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर एक समाजी तंजीम के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान फैलाया, जिसमें समाजी तंजीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हिरासत में लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर वसीम को थाना शेरगढ़ी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आसिफा बशीर को इस वक्त रामबाग के वमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त शदीद गर्मी की लहर यानी हीट वेव की लपेट में है, जिसने खिते के मामलाती ज़िंदगी और सेहत आमा पर गहरे असरात मरतब किए हैं। मौसमियाती माहिरीन ने मुतनबह किया है कि ये गर्मी की लहर मई के आखिर तक जारी रह सकती है। जम्मू में इस वक्त दर्ज हरारत 41.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो इस साल का सबसे ज़्यादा है। वहीं यहाँ श्रीनगर ने भी इस महीने यानी मई में 60 साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया है। इधर महकमे मौसमियात के एक तर्जमान ने बताया कि वादी में 23 से 26 मई तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान दोपहर कहीं कहीं बारिशों के मुख्तलिफ मरहले भी मुतवक्का हैं। वहीं वज़ीर तालीम सकीना यतू ने जुमा को कहा कि कश्मीर डिवीज़न में स्कूलों के लिए गर्मियों की तातीलात के ऐलान के बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि मौसमी गर्मा की तातीलात के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम सिर्फ मौजूदा हीट वेव की बुनियाद पर छुट्टियों का फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुबह की असम्बलियों के दौरान तलबा को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने पहले ही स्कूल के अवकात में तब्दीली की है। सकीना ने कहा कि हमने फौरी तौर पर स्कूल के अवकात को एडजस्ट किया है और छुट्टियों के बारे में फैसला मौसम की तब्दीली के लिहाज से करेंगे। है इसलिए टाइमिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग असेंबली में सुबह मुश्किल आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने टाइमिंग जो है वो चेंज करी है। और इसके अलावा अभी देखते हैं गर्मी का क्या हाल रहता है। फिर उसके बाद समर वेकेशंस की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको भी जो है अप्लाई करेंगे समर वेकेशन। हमने इस बार कोशिश की है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स के जो हेड है HODs, उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे ACS साहब है और वो भी उस मीटिंग में थे। हमने कोशिश की है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो हमने डिमांड्स ली हैं ऑलरेडी, जो रेंटेड बिल्डिंग में है या जहाँ पे एडिशनल रूम बनाने हैं समग्र में, जिसमें काफ़ी पैसा पिछले बार आया लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे और खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे और खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार तूफान से लड़ रही है और हम लोगों के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार आज जुमा को यहाँ नामानिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत आज भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे और खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमें अवामी मैंडेट उन आवाज़ों को सुनने के लिए मिला जिनको पिछले 10 सालों में नहीं सुना गया।
क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं नौशहरा से हूं और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे 47 से लेके मेरे बुजुर्गों ने देखा, चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की जंग हुई या 99 करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूं कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान में जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।